सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अर्जुन, अर्जुन नाम का एक लड़का था। हु केम टू दिल्ली विद नथिंग, जो दिल्ली आया था कुछ नहीं लेकर आया था। विद नथिंग बट अ ड्रीम, लेकिन एक सपने के साथ आया था ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो बताया जा रहा है कि अर्जुन नाम का एक बार एक लड़का था। हु केम टू दिल्ली, जो दिल्ली आया था विद नथिंग, कुछ नहीं लेकर आया था। नथिंग, कुछ नहीं था उसके पास, बट अ ड्रीम, लेकिन एक सपना था ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनने का। ही हेल्ड फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश। यहां पर हेल्ड का क्या मतलब है? देखो, या तो हम दो तरीके से बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ही केम, यानी कि वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आता था। ही केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश। अगर आप केम से थोड़ा एडवांस वर्ड यूज करोगे तो आप हेल्ड करोगे, मतलब वही है कि वो आता था कहीं से। हम बताते हैं ना कि मैं उस गांव से आता हूं, मैं उस स्टेट से आता हूं, तो मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो मैं कहूंगा कि आई केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश, या फिर मैं कहूंगा आई हेल्ड। तो यहां पर हेल्ड का यूज किया, थोड़ा एडवांस में कर दिया हमने। तो हम कह रहे हैं कि ही हेल्ड फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश। अगर आपको एडवांस नहीं बोलना तो आप ऐसे बोल देना ही केम, यानी वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आता था। एंड हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट टू परस्यू हिज स्टडीज, और उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, यानी कोई भी ऐसा सपोर्ट करने वालों से नहीं था जो उसे पैसे दे सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि उसे दिल्ली में कोई से जानता नहीं था, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट टू परस्यू हिज स्टडीज। परस्यू हिज स्टडीज यानी अपनी पढ़ाई को पूरे करना, या आप परस्यू की जगह कह सकते हो कंटिन्यूड हिज स्टडीज। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। अगर कंटिन्यू नहीं बोलना तो आप कहोगे हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट टू परस्यू हिज स्टडीज। तो मैंने ध्यान रखना इनको, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके आगे। आगे बताया जा रहा है कि बट ही वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो डिटरमाइंड था टू मेक इट बिग एंड क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। लेकिन वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड था कुछ बड़ा करने के लिए और क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके इंसान आईएएस ऑफिसर बनता है। आगे बताया जा रहा है कि अर्जुन न्यू दैट द जर्नी टू सक्सेस वुड नॉट बी इजी। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अर्जुन दिल्ली तो आ गया, कुछ नहीं लेकर आया, बस एक सपना था उसके पास, खाली हाथ आया था वो दिल्ली। लेकिन अब उसे ये भी पता था, बता रहे हैं कि अर्जुन न्यू, अर्जुन जानता था दैट द जर्नी टू सक्सेस, यानी जो कामयाबी का सफर है वुड नॉट बी इजी, आसान नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, वुड का यूज होगा, विल का नहीं होगा, क्योंकि पास में बात चल रही है और विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। अब आगे बताया जा रहा है कि उसने यहाँ कर किया क्या। ही टुक अप अ जॉब, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, कोई तो रास्ता निकालना पड़ता उसे। तो बताया जा रहा है कि ही टुक अप अ जॉब, यानी उसने एक जॉब ली, जॉब करी। एट अ लोकल शॉप, एक लोकल शॉप पे उसने जो काम था वो करना शुरू कर दिया, यानी एक नौकरी करी अपना खर्चा करने के लिए। तो कैसे बताया जा रहा है कि ही टुक अप a job at a local shop to make ends meet। to make ends meet का मतलब होता है अपना गुजारा करने के लिए। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि उसने एक जॉब करी लोकल शॉप में अपना गुजारा करने के लिए। लेकिन आप यहां पर पूछ सकते हो कि सर मेक एंड्स मीट के अलावा हम यहां पे क्या यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे इजी और बनाना चाहते हो तो यहां पर आप कर सकते हो कवर हिज एक्सपेंसेस। आप इस तरीके से कह सकते हो कि ही टुक अप अ जॉब एट अ लोकल शॉप टू कवर हिज एक्सपेंसेस, यानी अपना खर्चे पूरे करने के लिए उसने क्या किया, एक लोकल शॉप पे काम किया, यानी जॉब की। एंड सेव्ड एवरी पेनी फॉर हिज स्टडीज, और उसे जितने भी पैसे मिलते थे ना उसने एवरी पेनी यानी एक एक रुपया बचाया अपनी पढ़ाई के लिए। एंड वर्कड टायरलेसली, और टायरलेसली काम किया डे एंड नाइट, दिन रात, विदाउट अ ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। हिज स्केजुअल, या कह सकते हैं ही शेड्यूल वाज टाइट, जो उसका शेड्यूल था, जो उसका स्केजुअल था वो टाइट था। एंड ही हैड टू जगल, यहाँ पर जगल की जगह हम यूज कर सकते हैं बैलेंस वर्ड का। तो आप यहाँ पर बैलेंस वर्ड का यूज करना। ही हैड टू बैलेंस बिटवीन हिज वर्क एंड स्टडीज, उसे अपनी काम और स्टडीज के यानी काम और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाना था। ही हैड टू जगल या बैलेंस बिटवीन हिज वर्क एंड स्टडीज। अब
आगे बताया जा रहा है स्टोरी में, डिस्पाइट द चैलेंजेस, यानी चुनौतियों के बावजूद उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे कि वो बिना पैसों के दिल्ली आया था, उसको कोई यहाँ जानने वाला नहीं था, उसे अपना खर्चा चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान में काम करना पड़ रहा था, दिन रात पढ़ना भी पड़ रहा था। तो ये सारी चुनौतियां थी उसके सामने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो बताया जा रहा है कि डिस्पाइट द चैलेंजेस, यानी चुनौतियों के बावजूद अर्जुन नेवर लॉस्ट साइड ऑफ हिज गोल। इसका मतलब है कि अर्जुन ने कभी भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, है ना। आप इसे इस तरीके से कह सकते हो, अगर इसे और इजी वर्ड में बोले हम, मैं बताता रहता हूं कि अगर यहाँ पे कठिन यूज हुआ तो इसका इजी क्या है। अगर हम इजी में कहें तो हम कहेंगे अर्जुन केप्ट हिज गोल इन हिज माइंड। अर्जुन केप्ट हिज गोल इन हिज माइंड। तो ये बहुत आसान कर दिया हमने। इसका मतलब है कि चुनौतियों के बावजूद भी अर्जुन ने अपने गोल को अपने दिमाग में रखा है, इसका क्या लक्ष्य था उसे भूला नहीं। ही न्यू दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन वुड इवेंचुअली पे ऑफ। वो जानता था कि जो उसका जो हार्ड वर्क है, मेहनत और डेडिकेशन है, वो अंत में रंग लाएगी, यानी अंत में वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। ही न्यू दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन वुड इवेंचुअली पे ऑफ। ही स्टडीड, बताया जा रहा है कि उसने पढ़ाई करी डिलीजेंटली, लगन के साथ, फॉर लॉन्ग आवर्स, घंटों घंटों, एंड सोट गाइडेंस, और गाइडेंस ली फ्रॉम हिज मेंटोर्स, जो उसके मेंटोर्स थे उनसे, टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए उसने क्या किया, अपने मेंटोर से, जो भी जिसको भी वो फॉलो करता था। जैसे हम यूट्यूब पे किसी आईएएस ऑफिसर बन चुका है, उनकी हम वीडियोस देखते हैं, टीचरों की, उन्हें हम मेंटोर भी बोल सकते हैं, कि उनसे उसने क्या ली, हेल्प ली कि कैसे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करें, कैसे उसकी तैयारी करें। अब आगे बताया जा रहा है कि अर्जुन वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, यानी जो आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, उस तैयारी के दौरान क्या करना पड़ा, अर्जुन वेंट थ्रू, अर्जुन गुजरा, अ लॉट ऑफ हार्डशिप, बहुत सी कठिनाइयों से, ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, अपनी तैयारी के दौरान। अब हम वेंट थ्रू की जगह क्या यूज कर सकते हैं, मैं इस जरूर बताता हूं कि कोई कठिन वर्ड है तो उसकी जगह आप कह सकते हो कि अर्जुन फेस्ड या अर्जुन एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पे या तो आप वेंट थ्रू बोलोगे, या फेस्ट बोलोगे, या एक्सपीरियंस बोलोगे। कहने का मतलब यही है, आप कहोगे अर्जुन वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप, या आप कहोगे अर्जुन फेस्ड a lot of hardship, या आप कहोगे अर्जुन experienced a lot of hardship during his preparation, अपनी प्रिपरेशन के दौरान। he had to deal with financial constraints। constraints मतलब क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप limitation कह सकते हो, वही है बाधाएं जो आपको लिमिट कर दें, उसके लिए हम बोलते हैं constraints। तो हम बोल सकते हैं तो limitation या constraints। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि he had to deal with कंस्टेंट्स यानी लिमिटेशन, लैक ऑफ रिसोर्स, उसके पास रिसोर्स की कमी थी, उसके साथ भी उसे डील करना पड़ा, एंड टफ कॉम्पिटिशन, और जो कॉम्पिटिशन था वो टफ था, तो उससे भी उसे डील करनी पड़ी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे अपनी तैयारी के दौरान किस किस चीज से डील करना पड़ा। तो यहाँ पर ही हैड टू डील विद फाइनेंशियल कंस्टेंट्स, यानी उसके पास पैसों की कमी थी, यानी पैसे एक बाधा थी तो उससे डील करनी पड़ी। लैक ऑफ रिसोर्स, उसके पास जो थे रिसोर्स कम थे, उससे उसको डील करनी पड़ी। एंड टफ कॉम्पिटिशन, और यूपीएससी एग्जाम के लिए तुम्हें टफ कंपटीशन मिलता है, आपको उससे भी डील करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी तरह बहुत होते हैं इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि बट ही नेवर गिव अप, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उसने कभी गिव अप नहीं किया। बट ही नेवर गिव अप, ही परसिस्टेड। परसिस्टेड का मतलब है कि वो लगा रहा, विद हिज एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स के साथ। एफर्ट्स का क्या मतलब होता है, एक तरीके से मेहनत, या हम कह सकते हैं प्रयास, अपने प्रयास के साथ। ही परसिस्टेड विद हिज एफर्ट्स, वो अपने प्रयासों के साथ लगा रहा, अपनी मेहनत के साथ लगा रहा। एंड फाइनली हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, और आखिरकार जो उसकी मेहनत थी, हार्ड वर्क थी, उसका क्या हुआ, वो रंग ले आई, यानी वो पेड ऑफ होगी, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। ये स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं से यही शॉर्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि वो एंड में मेहनत के बावजूद मेहनत करके अपना आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या हुआ, एंड फाइनली हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। अगर मैं इसे पूरी स्टोरी करूँ तो 20 से 30 मिनट की बन जाएगी, इसलिए से यहीं खत्म करते हैं। और ध्यान रखना, मैंने जो आपको बताया, जितने भी कठिन वर्ड हैं उनके इजी वर्ड भी बताए हैं। तो जब भी आपको इस तरह की स्टोरीज बनानी पड़े ना, तो आप इस तरीके से बदल सकते हो वर्ड को। अगर आपको कठिन यूज करना है, एडवांस लेवल के वर्ड यूज करने हैं तो वो करो, आपको इजी करने हैं तो वो करो। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।